हाय गाइस, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने चार्जेस मैं दे रहा हूँ। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे जब आप शेयर्स लेते हैं तो ब्रोकरेज देते हैं, आप एसटीडी पे करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अपने को इतना आइडिया नहीं आता, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन से चार्जेस होते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। एंड इन्वेस्ट करने से पहले ये चार्जेस जरूर देखिए कि कितने चार्जेस वो फंड हाउस आपको लगा रहा है। तो एक एक करके आपसे बात करता हूँ। तो पहला था एंट्री लोड। अब ये पहले था, अभी ऐसा नहीं। पहले म्यूचुअल फंड के जो जब आप खरीदते तो एंट्री लोड लगाया जाता था, बट 2009 के बाद, करेक्ट ना, सेबी गाइडलाइंस नाउ दे कैन नॉट चार्ज एंट्री लोड। तो ये पहले होता था, अभी जस्ट मैंने एक बता दिया, अभी उसका काम कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट है एग्जिट लोड। ये अभी भी लगता है। कोई भी फंड हाउस चाहता है कि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट ना बेचो, ताकि उनको भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपको भी फायदा होगा। तो टू डिस्करेज यू फ्रॉम सेलिंग द म्यूचुअल फंड, दे चार्ज एग्जिट लोड। तो अगर आप एक साल के अंदर खरीदने के बाद बेचते हो म्यूचुअल फंड तो एग्जिट लोड लगता है, एक साल के बाद नहीं लगता है। बट स्टिल ये कंपनी टू कंपनी आपको एक बार चेक करना है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। देन आपको कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है, ये वन टाइम लगता है, ये बार बार नहीं लगेगा। तो एक ही बार लगता है वो। इट डिपेंड्स ऑन आपके एसआईपी अमाउंट। तो अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 है, उससे ज्यादा है, तो ये लगता है अराउंड 100 to 150 रुपीज लगता है। इसलिए काफी आपने देखा रहेगा कि आप 15,000 इन्वेस्ट करते तो वहां पे वो 14,800 दिखाता है। तो वो उनके चार्जेस फर्स्ट टाइम कट होते हैं। तो 10,000 से कम है तो कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं है, 10,000 से ज्यादा है तो ट्रांजेक्शन फी लगता है। सेकंड, एक्सपेंस रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके इतना सारा स्टाफ है, फंड मैनेजर है, उनका मार्केटिंग है, उनके खर्चे कहाँ से आए, करेक्ट ना। तो उसके लिए वो चार्ज करते हैं एक्सपेंसेस, है ना। कुछ रेशो, कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो। तो ये भी आपको देना पड़ता है। अब ये कितना होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बट बिफोर दैट, ये एक्सपेंस रेशो कुछ फंड हाउस में ज्यादा होता है, क्योंकि समटाइम आप जब एसआईपी बुक करते हैं थ्रू, मतलब बुक मतलब परचेस करते थ्रू एजेंट, तो एजेंट को भी कमीशन मिलता है। तो जब एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा तो कंपनी आपसे क्या करेगी, ज्यादा खरीदेगी। इसलिए काफी लोग है ना डायरेक्ट एसआईपी लेते हैं ऑनलाइन, बिकॉज दे कैन सेव दिस चार्जेस। काफी लोग ऐसा करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने को इतना ज्ञान नहीं रहता है। इट्स बेटर, वो 1% के लिए आप आपका पूरा पोर्टफोलियो बिगाड़ रहे हो। तो इट्स बेटर टू गो थ्रू एजेंट। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं खुद एजेंट नहीं हूँ, सो डोंट वरी। मैं आपको जैसे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जिसका काम उसने करना चाहिए, मैं मानता हूँ। वो लोग इतना रिसर्च करते उतना अपन नहीं कर सकते, करेक्ट। तो एंड कुछ लोग डायरेक्टली खरीदते तो उनको कमीशन बच जाता है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो, जिसका नाम है टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। सो इट डिपेंड्स ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो अगर 50,000 करोड़ से ज्यादा अगर है तो मैक्सिमम होगा 1.05% होता है, ठीक है। एंड ये जो कैलकुलेट होता है, करेक्ट ना, तो ये उनके टोटल एम, मतलब टोटल जो एमसी का इन्वेस्टमेंट है उस बेसिस पे आता है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल खर्चा, उसका रेशियो निकाल के वो आता है। तो टोटल 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसमें इतना खर्चा है, तो उस बेसिस पे वो परसेंटेज निकालते हैं। देन अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो 0.8 होता है। 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ कितना होता है। तो ये मैंने अलग अलग परसेंटेज दी है, डिपेंड ऑन आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अप टू 500 करोड़ 2.25% एक्सपेंस रेशियो। तो 5,000 करोड़ का 2.25 वैसे होगा, जितना उनका इन्वेस्टमेंट है उसका वो परसेंटेज होता है। एंड वो फिर वो डिवाइड किया जाता है। आपने उस फॉर्मूले में नहीं जाना है कि वो कैसे लगता है, बस ये परसेंटेज पता होना चाहिए। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चेक करना है, एग्जिट लोड कितना है चेक करो, ट्रांजेक्शन फी कितना है चेक करो, एंड एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये तीनों चेक करना है। बिकॉज ये कट होते रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लगेगा। एक्सपेंस रेशियो तो हर बार लगेगा, ट्रांजेक्शन फी वन टाइम लगेगा, एंड एग्जिट लोड भी एक ही बार लगेगा, बट ये एक्सपेंस हर बार लगते हैं। तो आपको उसका मेल भी आता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है तो आपको मेल भी आता है। शायद आपने कभी इतना सीरियसली देखा नहीं रहेगा, बट मेरे वीडियो के बाद आप जरूर देखेंगे। तो गाइस, इन्वेस्ट करने से पहले तीनों चीजों का जानकारी लेना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि जानकारी आपके फायदे का है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। तो गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।